का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो आज 7 जनवरी है और राजस्थान में आज ये दिन क्यों खास है, क्योंकि आज के दिन ही सीईटी के पेपर आयोजित हो रहे हैं, जिसमें हम भी एक अपना मिशन मोड लेके आए हैं, जिसके तहत हम भी जो प्रथम पारी में जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन करवाने की प्रयास करेंगे। ठीक है, और ये सबसे पूरे राजस्थान में सबसे सटीक सॉल्यूशन होगा आपकी विजयम क्लासेस के ऊपर। ठीक है, इसी के साथ ही अपन आपका विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए अपन स्टार्ट करते हैं आज का सॉल्यूशन। तो ये प्रथम पारी है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन था भारत के राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है। अब देखो, सबसे ज्यादा वन तो कहां पे पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्षेत्रफल प्रतिशत पूछा है, और क्षेत्रफल प्रतिशत पूछते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा? आंसर आपका चेंज हो जाएगा, और इसका आंसर क्या आएगा? मिजोरम। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, पाक स्टेट अवस्थित है। बहुत ही इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारत और श्रीलंका के मध्य क्या स्थित है? पाक स्टेट स्थित है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में एनसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है? आप जानते हो कि कोई भी राजस्थान का एग्जाम हो जिसमें मृदा से संबंधित हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी पूछा जाता है रेड लोमी मृदा कहाँ पाई जाती है, कभी पूछा जाता है अल्फीसोल मृदा कहाँ पाई जाती है, और इस पेपर में पूछा है कि इंसेप्टिसोल मृदा कहाँ पाई जाती है। तो इंसेप्टिसोल मृदा जो अरावली वाला हिस्सा है उसमें पाई जाती है, जो कि पाली, भीलवाड़ा और सिरोही, यहाँ पे ऑप्शन सटीक बैठता है। और इंसेप्टिसोल जो वर्ड बना है वो बना है इंसेप्शन से बना है, और जो अरावली क्षेत्र में नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वहाँ की मिट्टी अभी भी किस अवस्था में है? निर्माण की अवस्था में है, और इसीलिए उसका नाम क्या दिया गया है? इंसेप्टिसोल दिया गया है, जो कि वैज्ञानिक एक प्रक्रम है उनका। अगला बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? और उसका नाम आपको पता है, 12। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला, ईसरदा बांध परियोजना है किन जिलों में निर्मित की गई है? तो यह है टोंक और अपना सवाई माधोपुर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्यों से सुमिलित नहीं है? तो इसमें देखिए, कृष्णदत्त पालीवाल, मथुरा दास माथुर, गोपीलाल यादव, हरिमोहन माथुर। तो आप सब लोग जानते हैं, आज अपन ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, सीधा आपका पेपर हो चुका है, आप सीधे अपने आंसर कीज को मिलाइए, अपने पेपर को मिलाइए और एकदम मस्त रहिए। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में अपन चलते हैं, देखो अगला बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आया है, आपको सुमिलित जो करना था उसमें, और क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें सही सुमिलित कौन सा नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आपको बच्चे को पता है लसाड़िया का पठार है वो कहाँ अवस्थित है? वो उदयपुर में अवस्थित है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अपन चलते हैं आगे, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे अध्ययन बोर्ड ने बनाया है, सबको चौंकाया है इस क्वेश्चन ने। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम। अगर अपन आज के पेपर की बात करें, पेपर बहुत ही अच्छा था, पेपर बहुत ही स्तरीय पेपर था, और मैं कह सकता हूं कि अगर ऐसे पेपर राजस्थान के एग्जाम्स में बनते हैं तो निश्चित ही जो लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, निश्चित ही उनको क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। और पेपर का जो लेवल है वो इसी प्रकार से आना चाहिए। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई? ये देखो बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चन है, हजारों बार विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में पूछा गया है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2010। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है जो फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था। फर्स्ट ग्रेड में इसको थोड़ा घुमा के ये पूछा गया था कि हाइब्रिड एनर्जी की सहायता से कौन सी कंपनी क्या बना रही है? जो पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित कर रही है वो किस कंपनी की सहायता से हो रहा है? और वो जैसलमेर में उसमें ऑप्शन दे रखा था, लेकिन वो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछने जा रहा था अडानी ग्रुप। लेकिन यहां पे उसने क्या किया, सेम वहां से क्वेश्चन पिक किया है और सीधा उन्होंने डाला है कि कहां पे अपन इसको पावर प्लांट को कहां कर रहे हैं? स्थापित कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट, डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही अपन आगे चलते हैं। खनिज का कोई भी एग्जाम दो, निश्चित है एक खनिज का क्वेश्चन आना यहाँ पे 100% बनता है। तो इसका जो मैग्नीज, काला कूटा, तांबड़ा, काला गुमान, लोहेस, मोरिजा डाबला, ठीक है, ये मोरिजा बालेला डाबला भी उन्होंने इंक्लूड कर लिया यहाँ पे, रोग, फोस्फेट, जामर, कोटरा। तो जो इसका आंसर होगा उसका आंसर होगा बी। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। 1857 की क्रांति के दौरान राज्य के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? देखो अपन ये में जैसे भी अपन एग्जाम देते तो कोटा का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मुझे अच्छा लगा कि आज इन्होंने थोड़ा सा घुमा के जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट पूछा है, और जयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट है उनका नाम होगा यहाँ पे विलियम एडन।
विलियम एडन। अब देखो आपको क्वेश्चन में भी दे रखा है, देखो अगर कुछ लोग गलती करते हैं ना, अधोलिखित कथनों को सावधानी पूर्ण पढ़िए। आपको एग्जाम में खुद में बता रखा है कि कैसे पढ़ना है, आपको सभी ऑप्शंस को कैसे पढ़ना है, सावधानी पूर्वक पढ़ना है। तो क्या है पहला ऑप्शन देखते हैं अपन इसका, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर 2 है सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। तो ये बात, पहला कथन भी बिल्कुल निश्चित रूप से सत्य है और दूसरा कथन भी क्या है, निश्चित रूप से सत्य है। तो इसमें क्या होगा, कथन एक व दोनों क्या होंगे, सत्य होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चंवरी कर लगाया था। ये आप सभी लोगों को पता होगा, सबसे आसान क्वेश्चन है। बिजोलिया जो ठिकाना था वहां पे क्या लगाया था, चंवरी कर वहां पे लगाया था। लोदरवा प्रसिद्ध है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये जो वहां पे ये जैनियों का एक मंदिर है, तो उसके आसपास जैनी लोग रहते हैं, तो लोदरवा जो फेमस होगा वो किसके लिए होगा, जैनिज्म के लिए या जैनियों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना सुमिलित नहीं है। तो सावन कागदर कहाँ है, उदयपुर, सोम कमला अंबा डूंगरपुर, सावन भादो कोटा, परवन लिफ्ट जयपुर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या है, सही सुमिलित नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को, देखो करंट पूछा है, 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका आंसर होगा ए, गाजी खान बन्ना। इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसका क्या होगा, ए राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए, महणसर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो महणसर आपको पता है, ये सब लोगों को अच्छा क्वेश्चन बनाया है यहाँ पे, सोने की चित्रकारी के लिए क्या प्रसिद्ध है, महणसर प्रसिद्ध है। अब देखो अगला क्वेश्चन, हमेशा ये पूछा जाता है कि बातारी फुलवारी किसका है, लेकिन इस बार अधीनस्थ बोर्ड ने ये पूछ के कि इसको कितने खंडों में लिखा गया है, सबको चौंकाया है। तो बताइए कौन कितने खंडों में लिखी गई है, बातारी फुलवारी कितने खंडों में लिखी गई है। तो बाता की जो फुलवारी है वो 14 खंडों में क्या हुई है, लिखी गई है। एक मिनट में इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूं। तो बातों की फुलवारी है जो कितने खंडों में लिखी गई है, 14 खंडों में लिखी गई है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, सबको पता है, करंट का अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, एन.के. सिंह। अब देखिए आगे, जो अगना 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया था। तो उसका राइट आंसर है बी, 7 जिले। कितने जिले, 7 जिले। अगला क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। अच्छा क्वेश्चन, इंडियन ज्योग्राफी का, कावेरी नदी। आगे देखिए, राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। तो इसके जो पहला ऑप्शन है राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के, दूसरा ऑप्शन है समस्त राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के साथ ही राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालयों के, तीसरा ऑप्शन है समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के साथ ही राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रित विश्वविद्यालयों के, और जो चौथा ऑप्शन है राजस्थान के समस्त राज्य के साथ साथ निजी विश्वविद्यालयों के भी। तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन के ऊपर। खसघास हमेशा पूछी जाती है, खसघास की क्या होती है, सुगंधित घास होती है, लेकिन अपन को इसके डिस्कशन से नहीं, आज आपका पेपर हो चुका है, आप सीधे अपने क्या हो, अपने आंसर्स मेज कीजिए। तो ये भरतपुर और टोंक जो एरिया है, वो क्षेत्र है, उसमें ये पाई जाती है खसघास, सुगंधित घास होती है। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, महाराज संग्राम सिंह। इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला देखिए आप कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी, तागड़ी कमर सही है, सुरेलिया कान, और तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी है, वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है तो कामगारों को ऑनलाइन भुगतान करना, संगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 28 पे। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, योजना आयोग द्वारा। किस आयोग द्वारा, योजना आयोग द्वारा। आगे चलते हैं, भारत में शुष्क कृषि कहां की जाती है। तो भारत में शुष्क कृषि देखो 150 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं, 100 से 150 के बीच में नहीं,
जो शुष्क अपन जो बोलते हैं शुष्क एरिया, वो लगभग जो माना जाता है 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल जो होती है उसको क्या बोला जाता है, ड्राई एरिया में इंक्लूड किया जाता है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें 35 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों की बात की गई है। अगले वाला क्वेश्चन इंडियन, ये अपना राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से है, जिसमें सकरणी माता, सकराय माता, आई माता और नारायण माताओं की क्या पूछी गई है, जाति पूछी गई है। तो इसमें नारायण माता की जाति है नाई, और जो सकराय माता की जाति है वो खंडेलवाल। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के साथ। केसरी सिंह बारेड ने चेतावनी राग चुंगटिया किससे संबोधित करते हुए लिखा था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, महाराणा फतेह सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता, ये अभी राजस्थान के सभी करंट अफेयर्स जो लोग पढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से आपके लिए काफी इजी क्वेश्चन रहा होगा, मिठेश निर्मोही। मिठेश निर्मोही। अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारेट को कारावास दिया गया, तो उसका जो ऑप्शन होगा इसमें क्या होगा, इसमें बनारस षड्यंत्र वाला, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है, वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं, सभी लोग क्या बता रहे हैं, वित्त मंत्री बता रहे हैं, लेकिन इसका ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट होगा, सचिव वित्त मंत्रालय। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सचिव वित्त मंत्रालय। ठीक है, आगे चलते हैं अपन 35 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, निम्नांकित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला ऑप्शन है 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत में 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, ये यहाँ पे गलत हो जाता है, 14 अगस्त को ली थी। इसके साथ ही ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट होने की वजह से जो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके साथ ही चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 36 पे। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है, तो मलिक शाह की जो मस्जिद है वो कहाँ पे स्थित है, अपना जालोर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे मलिक शाह की मस्जिद क्या है, स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो गया, 36 का ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था। आपको पता ही है, आहुआ के सामंत, ठाकुर खुशहाल सिंह, चंपावत। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 37 का। आगे चलते हैं अपन 38 में क्या है कि प्रेसिडेंट रूल की बात की कर रहा है, सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन किसके काल में, किस राजस्थान के मुख्यमंत्री में, तो ये अपना ऑप्शन नंबर बी, भैरव सिंह जी शेखावत, यहाँ पे क्या है, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 39, तो राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जिसमें दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात करता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, ये अपना सुमेलित कन्या पूछ रहा है, अजरक प्रिंट कहाँ की फेमस है, बाड़मेर की फेमस है। तो इसके साथ ही इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो 40 का क्या हो जाएगा, ए 40 का ए हो जाएगा। अब आगे चलिए अपन 41, केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी साख नियंत्रण की परिणात्मक विधि है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बैंक दर। ठीक है, आगे देखिए, श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, देवगढ़, वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 43, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि हरिभाऊ उपाध्याय, इसकी क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो 43 का क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित पहाड़ियों में कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, भारनेर, तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन 45, तो 45 क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत है। तो एक क्वेश्चन हमेशा कहाँ से आता है, जनगणना से। कई बार हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन भी राजस्थान की जनगणना से प्रत्येक पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 13.5%। ठीक है, आगे चलते हैं अपन 46 नंबर क्वेश्चन, तो फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, इगा स्वियातेक, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा।
ठीक है, आगे चलते हैं अपन 47 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल में ही प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग का दर्जा दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो कि जोधपुर, वो क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, इसके साथ ही अपन आगे चलते हैं। राजस्थान का देखो कृषि जलवायु प्रदेश से हमेशा क्वेश्चन आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड या जो भी अन्य जो एग्जाम्स लगते हैं अपने, तो उसमें पूछा जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, तो इसमें अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, खतरों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। वो मैं पहले भी बता रहा था, वो क्वेश्चन खुद कह रहा है। टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। हरिशंकर भाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन जो बी यहाँ पे करेक्ट होगा, जिसमें सॉरी बी नहीं, यहाँ पे डी करेक्ट होगा, क्योंकि ये दोनों कथन कैसे हैं? दोनों कथन सही है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 50 पे। किसी बुक का नाम पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो ये क्या है? एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। तो इसका 50 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित में से किसकी उप योजना के रूप में लागू किया गया या लॉन्च किया गया? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी 25,000 रुपीज का जुर्माना लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, फिर आगे देखिए। राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक में गणपूछ में मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या पूछ रहा है। यहाँ पे हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या पूछते हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 3/4 या ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? के गोयल, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 55, राजस्थान के ट्रेडिशन से भी एक क्वेश्चन पूछा है। बडार क्या है? तो विवाह पर आयोज्य क्या होता है? एक भोज होता है, जिसके साथ ही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो उसका ऑप्शन नंबर सी लाखेरी बूंदी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 57 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? तो इसमें शहनाई, मशक और अलगोजा तीनों एक जैसे हैं। तो इसके साथ ही ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है कि राजस्थान के कौन से जिलों में जनघनत्व जो है वो 100 व्यक्ति जो प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। इसी के साथ ही 58 का तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भील जनजाति के पुरुष पर जो वस्त्र लपेटा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या बोला जाता है? खोइतू। तो इसके साथ ही 59 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 60वां जो क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑपरेशन सरधवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन 61 पे। भारत में इंडियन ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें अपना कौन सा आएगा? इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जो कि क्या है? कर्नाटक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 62। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो भारत में कौन सा स्थान है? मूंगफली में सेकंड स्थान है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसी के साथ डी करेक्ट हो जाएगा। अगला चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 63। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 1949 या 1949। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 64। गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जो कि कौन से संप्रदाय से संबंधित है? ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए 65। निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? तो नागौर, सीकर, जोधपुर, पाली। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो कि पाली है वो क्या होगा? करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 66। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी धौलपुर करेक्ट होगा। और आपको पता है सबसे ज्यादा ग्रामीण लिंगानुपात पाली में है, जो कि 1003 के आसपास पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67। बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? तो ये राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थापित की गई है। इसी के साथ इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे देखिए, जोधपुर का महामंदिर किसका उपासना स्थल है? तो ये अपना नाथ संप्रदाय वहां पे का करेक्ट होगा। तो इसके साथ इसका 68 का क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखिए, मनरेगा की तर्ज पर ही राजस्थान के शहरी निकायों में सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, अगले वाला क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? तो उच्च उत्पादकता किस्मों के बीच, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, तो 70 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 71। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको मानता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो इसमें 60 डेज का क्या होगा, इसका आंसर होगा। फिर आगे देखिए 72 तो सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमूमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जो कि क्या है, सुहरावर्दी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई थी। कहाँ पे स्थापित की थी? लूणकरणसर में, जिसको राजस्थान का क्या बोलते हैं, राजकोट। मतलब वहाँ पे क्या है, यहाँ पे मूंगफली भी काफी मात्रा में होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1954। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर आगे देखिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात कर रहा है, बहुआयामी ये जो गरीबी सूचकांक की बात कर रहा है, तो वो अपनी जो अवधारणा किस वर्ष में शुरू की गई थी? वो 2010। तो इसके साथ ही ऑप्शन नंबर 20 में क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपना इसका प्रथम पार्ट था, जिसमें अपन 75 क्वेश्चन का पार्ट कर चुके हैं। आगे 75 क्वेश्चन की एक और सेशन होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कर देना। प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर सुधीर विजयम क्लासेज के ऑनलाइन मोड पर आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आज 7 जनवरी को करवाई गई सीईटी की परीक्षा का फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, जिसमें 75 तक के क्वेश्चन घायल सर ने करवा दिए हैं। हम आगे के प्रश्नों का सॉल्यूशन देखते हैं। 76वां प्रश्न हम देखते हैं। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? चंद्रभागा नदी झालावाड़ में झालरापाटन से बहती है, तो उसके किनारे पर झालरापाटन में चंद्रभागा पशु मेला का आयोजन किया जाता है। फिर आता है, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? प्रताप, उस समय प्रताप अखबार निकलता था, वहाँ से बिजोलिया किसान आंदोलन था, उसका प्रचार किया था। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान, इसकी स्थापना उदयपुर में की गई थी, तो यह उदयपुर में स्थित है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस हैं। जनवरी 2000, अब 80वां प्रश्न है। जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित होगी। ये राजस्थान के लिए बहुत ही फक्र की बात है कि 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन राजस्थान के उदयपुर जिले में सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है। 81वां प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली को अपनाया जा रहा है। दोस्तों, वर्तमान में जो राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में प्रणाली है, वो
जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली को अपनाई गई है। निम्न फिर 82वां प्रश्न आता है जिसमें स्थानांतरित कृषि के नामों को क्षेत्र विशेष के साथ में जोड़ा गया है सुमेलित, और हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ झूम कृषि कहा जाता है असम में, पोनम केरल में कहा जाता है, पोडू आंध्र प्रदेश और ओडिशा में कहा जाता है, लेकिन कुमारी मध्य प्रदेश में नहीं कहा जाता। ठीक है। 83वां प्रश्न है शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था। स्वामी केशवानंद जी का जन्म हुआ था मंगलूना गांव में। दोस्तों, केशवानंद जी का जन्म कौन से गांव में हुआ था? मंगलूना गांव में। हाल ही में, करंट का प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों, इसका उत्तर होगा शिक्षा। परख शिक्षा से संबंधित है। फिर भोर BHOR कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है, का उद्देश्य क्या है? भिक्षुकों का पुनर्वास करना। भोर जो कार्यक्रम है वो पुलिस आयुक्तालय के माध्यम से चलाए जा रहे हैं और इसका उद्देश्य है भिक्षुकों का समन्वय करना या पुनर्वास करना, भिक्षुकों का पुनर्वास करना। फिर 86वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों, प्रश्न हमें ध्यान से पढ़ने चाहिए ताकि कुछ प्रश्नों में आता है सही है, कुछ में आता है नहीं है, कहीं में सुमेलित पूछा जाता है, कहीं में नहीं सुमेलित पूछा जाता है। तो वहाँ पढ़ने की कमी से कोई प्रश्न गलत नहीं हो, इसलिए जरूरी है कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। जैसे इस प्रश्न में पूछा है सुमेलित नहीं है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की है रचना, कुवलयमाला उद्योतन सूरी की है, पृथ्वीराज विजय, हाँ पृथ्वीराज विजय चंद्रवरदाई की नहीं, जयानक की है, चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासु। फिर 87वां प्रश्न है, ये कुछ, यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? देखो, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा होती है 180 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है। तो भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री। अब उसको 0 डिग्री मान लें तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होगी 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी रेखा। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए। निपुण भारत मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। निपुण। ठीक है। फिर हम आगे के प्रश्न देखते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता? कौन शामिल नहीं होता? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होता। दोस्तों, उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होता है। जो कमेटी होती है उसमें मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा का विपक्ष का नेता होता है और विधानसभा अध्यक्ष भी शामिल होता है। फिर हम 90वां प्रश्न देखते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? दोस्तों, 1856 में यह अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, और इन्हीं के समय में आपको पता हो तो 1857 की भारत की क्रांति हुई थी।
91वां प्रश्न, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? जब अकबर नागौर दरबार के लिए आए थे तो उन्होंने नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। ठीक है। 4 हाथों वाला लोक देवता, राजस्थान की कला संस्कृति में हम पढ़ते हैं कि लोक देवता 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध हैं कल्ला जी, वीर कल्ला जी। फल्गुबाई, फल्गुबाई चरी नृत्य से संबंधित हैं और बहुत ही सुप्रसिद्ध नृत्यिका थी। भरतपुर राज्य प्रजामंडल प्रजा संघ की स्थापना कब हुई? 1938 में। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। साथियों, विजयम क्लासेज का ऑनलाइन मोड आपको हो सकता है सबके बाद में आंसर की उपलब्ध करवा रहा हो, लेकिन आंसर की में 100% सटीकता देने का प्रयास किया गया है। राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम DPAP की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना रखा गया था? 75:25 में रखा गया था। ठीक है। 96वां प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? दोस्तों, जैसलमेर में सबसे बड़े भंडार मिले हैं लाइमस्टोन के। फिर हम देखते हैं 97वां प्रश्न, साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? महाराणा जगत सिंह प्रथम। इनके कार्यकाल को मेवाड़ के चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। महाराणा जगत सिंह प्रथम। फिर 98वां प्रश्न है, 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे जिन्होंने 1818 में राजपूत राज्यों से संधि की थी। निम्न में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कच्छारी मृदा पाई जाती है? कच्छारी मृदा बेसिकली दोमट मृदा को कहते हैं। ये भरतपुर और धौलपुर में पाई जाती है। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाडा को प्रदान किया गया। उनकी किस कृति के लिए? उनकी कृति थी पचरंग चोला पहर सखीरी। पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए। ठीक है। निम्नलिखित में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है? दोस्तों, यहां से हमारे कंप्यूटर शिक्षण से संबंधित प्रश्न शुरू हो जाते हैं, जिनमें पहला प्रश्न है, ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन से संबंधित जेपीजी, GIF और BMP, जो भी हम फोटो और वीडियोस करते हैं ग्राफिकल फाइल, वो JPG साइज में होती है, GIF में होती है और BMP में होती है। इसलिए इसका आंसर होगा C, MS। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा सही फॉर्मूला है? दोस्तों, इसका आंसर होगा B, इक्वल टू पावर 2,3। NTFS का मतलब क्या है और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसका होगा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। NTFS का फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और ये माइक्रोसॉफ्ट ने
बनाया था, विकसित किया था। MS वर्ड 2019 के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए कौन से की स्ट्रोक को काम में लिया जाता है? दोस्तों इसमें इसका आंसर होगा शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5। ठीक है, अब दोस्तों 105वां प्रश्न है। इसमें स्तंभ 1 और स्तंभ 2 के बिंदुओं को हम सुमेलित करना है। तो हम जानते हैं कि OMR शीट किसके लिए काम में ली जाती है? वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं में काम में ली जाती है। तो B का 1, ठीक है। फिर MICR किसके काम में आती है? बैंक चेक पर जो कोड होता है वो MICR कहलाता है। तो C का हो गया 4। बार कोड किस काम में आता है? अच्छा, OCR किस काम में आता है? छपे हुए पेज का एडिटेबल टेक्स्ट में रूपांतरण के लिए। तो E का होगा 5। E का 5 कौन सा है? C में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा C। बार कोड काम में आता है, डिपार्टमेंटल स्टोर के लेबल के काम में आता है। ठीक है, हम आगे के प्रश्न देखते हैं। हाँ, लाइफाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लाइफाई डाटा ट्रांसफर की नई टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसमें क्या होगा? पहला, डेटा ट्रांसफर करने के लिए यह सामान्य बल्ब का उपयोग करता है। बिल्कुल सही है। यह तकनीक प्रकाश के दृश्यमान स्पेक्ट्रम का उपयोग करती है। ठीक है, यह लाइफाई की गति वाईफाई की तुलना में धीमी होती है। ये गलत है। लाइफाई वाईफाई से सस्ती तकनीक होती है। ये भी गलत है। तो केवल 1 और 2 सही हैं। ठीक है, 107वां प्रश्न भी है कॉलम को सुमेलित करने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर, अच्छा बेकिंग सोडा बी वाला देखिए, बेकिंग सोडा होता है एंटी एसिडिक होता है। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड NaCl ये साधारण नमक होता है। ये इससे हाइड्रोजन और क्लोरीन के उत्पादन में काम में लिया जाता है इसको। ठीक है, तो बी कौन सा है? बी का 4, इसका ऑप्शन, इसका सही ब्लीचिंग पाउडर।
ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, दे मेड मी लाफ, इसका पैसिव वॉइस में करेंगे तो आई वॉज मेड टू लाफ, ठीक है। 145वां प्रश्न है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, तो उसको शॉल कहते हैं, ठीक है। 146वां है, ट्रांसलेशन, हिंदी में ट्रांसलेट करना है। मॉम कुड यू पुट माई बुक्स इनसाइड द बैग, इसका हिंदी ट्रांसलेट होगा, माँ क्या आप मेरी किताबें बैग में रख सकती हो। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। फिर इससे 147वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेटर राइटिंग, तो इसका आंसर होगा ओनली बी, ओनली 3 इज करेक्ट। द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग ए डेट इन ऑल फॉर्मल लेटर्स इज 30th May 2022 इंस्टेड ऑफ ऑब्लिक लगाने के बजाय वैसे लिखा जाना चाहिए, ठीक है। 148वां प्रश्न है, चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेज और इडियम, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्टे एट होम बिकॉज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, जब आदमी बीमार होता है तो उसके लिए इस इडियम का प्रयोग किया जाता है, सिक, तो इसका आंसर होगा डी, सिक, सिक, ठीक है। 149वां प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द गिवन सेंटेंस चूजिंग करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। ये डिटर्मिनर्स से है ये प्रश्न, तो इसमें द टाइगर इज ए फियर्स वाइल्ड एनिमल, ठीक है। फिर 150वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है इसका आज के पेपर का, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट है, स्पीचेस से है। तो यहाँ प्रश्न है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स टेक बैक योर बुक्स, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू टेक बैक देयर बुक्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ योर बुक्स है, ये कन्वर्ट होगा इसके अकॉर्डिंग, तो देयर आ जाएगा, देयर बुक्स, ठीक है। साथियों, इस प्रकार आज सीईटी पारी फर्स्ट का पेपर का पूर्ण सॉल्यूशन करवाया जा चुका है और हमारा पूर्ण प्रयास है कि हम 100% सटीक आंसर की बनाएं। आपका सहयोग, आशा करते हैं आपका सहयोग लगातार मिलता रहेगा। धन्यवाद।